हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और हमारे बेसिक मैथ्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक मैथ्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एंड ये जो लेक्चर्स हैं, बेसिक मैथ के जो लेक्चर्स हम लोग करेंगे, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है अगर आप सीए फाउंडेशन करते हैं या फिर आप ट्वेल्थ के बाद कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं जिसके अंदर मैथ्स आती है। अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें मैथ्स भी इंक्लूडेड है, जो कि ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होती है, तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी बेसिक मैथ्स आप लोग अपने स्कूल में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ क्लास में पढ़ चुके हो। बट कई बच्चों को मैथ्स का एक डर होता है, जिसकी वजह से उनको कभी भी वो चीज़ें ठीक से समझ नहीं आती। हमेशा उनको लगता है कि सर ये कैसे होता है, क्यों करते हैं हम लोग। तो उन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमारी पूरी बेसिक मैथ की सीरीज है। तो इन सीरीज में आपको एकदम बेसिक लेवल पे लेके चलेंगे। हम बिल्कुल भी बहुत हाई कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम एकदम बेसिक लेवल की बात करेंगे, जो अपने स्कूल लेवल पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में मैथ्स पढ़ी है, वो वाली मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए। आज के लिए हेडिंग डालेंगे आप लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, और इनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होते हैं नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तरीके से समझ सकते हो आप कि किन किन सिचुएशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो हम प्रॉपर्टी में समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होंगी और कई कई चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी बहुत याद होंगी, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना होता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी एंड आपका जो एक बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, एक बेसिक मैथ है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लिखिए जी फर्स्ट पॉइंट, इफ एनी नंबर इज multiplied by 0, then answer is always 0। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है 5 और उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0। मेरे पास एक नंबर है 11 और उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि इफ 0 इज मल्टीप्लाइड by any number then answer is 0। एग्जाम्पल, अगर मैं 0 को 100 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 0। अगर मैं 0 को 5/6 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर क्या आएगा? 0। अगर मैं 0 को 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर क्या आएगा? 0। यानी कि कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि किसी भी नंबर को हमें पता है कि नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर। ठीक है, यानी आप किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, या फिर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 0 आएगा। यानी कि किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही सिचुएशन में आंसर हमेशा 0 आएगा। क्लियर हो गई ये चीज? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, आप लोग अपना वीडियो पॉज कर करके आराम से लिख सकते हैं। हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टीज। पहला है, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 देन आंसर इज ऑलवेज 0। एंड दूसरी है, इफ 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर देन आंसर इज ऑलवेज 0। ठीक है जी, ये लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है जी, अगला लिखिए, इफ 0 is divided by any number। बताइए जी, पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को? इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर मैं 0 को डिवाइड करूं किसी भी नंबर से, ठीक है,
देन आंसर इज, बताइए जी क्या होगा आंसर, बताइए। अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे कि 10/0 क्या होगा, तो आंसर होगा इन्फिनिटी। देन आंसर इज इन्फिनिटी। यानी कि अगर मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा, या फिर आप बोल सकते हो नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर हो गया। तो इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर देन आंसर इज इन्फिनिटी। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लो, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, या फिर आप बोल सकते हो नॉट डिफाइंड। क्लियर है ये चीज। ठीक है, लिखिए इतना। लिख लिया। अगला, कितना हो गए थे हमारे पॉइंट्स, 3 पॉइंट हो गए थे, चौथा पॉइंट है हमारा। इफ जीरो इज डिवाइडेड by any number then answer is always जीरो। एग्जाम्पल, अगर मैं 0/5 करूं तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर मैं 0/100 करूं आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर मैं 0/2.5 करूं आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर मैं 0/-1 करूं आंसर क्या आएगा, जीरो। यानी कि अगर न्यूमरेटर में जीरो है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो आंसर हमेशा जीरो होगा। ठीक है ना, इसको मैं डिवाइड करना कहता हूं। ठीक है जी, लिखे इतना। ये आपका फोर्थ पॉइंट था। लिख लिया। आइए अगला लिखिए। इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय itself then answer is always then answer is always 1। अगर मैं किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दूं, जैसे कि मैं 5 को 5 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर मैं 2.5 को 2.5 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर खुद से डिवाइड हो जाए तो आंसर हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। लिखिए इसको। ठीक है जी, यहां पे एक चीज लिख लेना, एक्सेप्ट जीरो। अगर मैं जीरो को जीरो से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। ठीक है, जीरो को जीरो से डिवाइड करने पर आंसर 1 नहीं आएगा। कोई भी नंबर हो उसको उसी नंबर से डिवाइड किया जाए आंसर 1 आएगा, जीरो को छोड़कर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। -5 को अगर मैं -5 से डिवाइड करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर नंबर खुद से डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है जी, लिखें आगे। 6th पॉइंट लिखते हैं हम लोग। लिखिए, इफ पावर ऑफ any number is 0 then answer is always 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। लिखिए इसको।
और मैं आपको एक चीज और बताऊं, 0 की पावर 0 भी 1 होता है। ठीक है जी, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो आंसर 1 होगा, तो 0 की पावर 0 भी 1 ही होगा। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। लिखिए, आगे बढ़ जाए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा कम टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए तो पॉज कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमने कितने 6 पॉइंट्स कर लिए थे? मुझे एक बात बताइए, अगर हम साइन की बात करें तो ये किसका साइन होता है? एडिशन। ये किसका साइन होता है? सब्ट्रैक्शन। ये किसका साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन। ये किसका साइन होता है? डिवीजन। पता है आप लोगों को ये चीज? ठीक है ना? लिखिए इसको, अगर आपको पता है तब भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखिए, इफ वी एड पॉजिटिव numbers then sign of answer is always positive and numbers are added। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास नंबर है 2, इसमें प्लस कर रहा हूँ 3, प्लस कर रहा हूँ 5, प्लस कर रहा हूँ 10। अब इनके बीच जो साइन है वो किसका है? प्लस का साइन है। प्लस का साइन है यानी मुझे क्या करना है? इनको ऐड करना है। तो 10 प्लस 5 15 प्लस 3 18 प्लस 2 20 होता है। अब मैं साइन किसका लगाऊं? अगर मेरे सारे साइन पॉजिटिव हैं तो मैं साइन भी यहाँ पे पॉजिटिव का ही लगाऊंगा। एक चीज और लिख लो, इफ इन केस देयर इज नो साइन बिफोर any number then it is assumed that there is positive sign। अब देखो, यहाँ पे 3 के पहले प्लस था, 5 के पहले प्लस था, 10 के पहले प्लस था, बट 2 के पहले तो कोई साइन ही नहीं था। अगर कोई भी नंबर है उसके पहले कोई साइन गिवन नहीं है तो हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे कि वो साइन पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो वी अज्यूम कि यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन होगा। तो अब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इफ वी एड पॉजिटिव नंबर्स देन साइन ऑफ आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो आंसर है इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंड नंबर्स आर एडेड, और नंबर को मैं क्या करता हूँ? ऐड कर देता हूँ। अगर हर नंबर के आगे अगर पॉजिटिव साइन है तो मैं क्या करूंगा? उनको ऐड करूंगा, और जो आंसर होगा उसके आगे भी एक पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है जी, लिखिए इसको 8 और 9 को। आगे लिखिए, if there are two numbers, one with positive sign and another with negative sign,
then numbers are subtracted and sign of greater number is applied. लिखिए पहले फिर मैं समझाता हूँ, लिखिए फिर मैं समझाऊंगा। लिख लिया? पॉज करके लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, क्या हैं? दो नंबर्स, ठीक है। जैसे कि मेरे पे एक नंबर है -5 और एक नंबर है +10। एक माइनस है एक प्लस है, तो मैं क्या करूंगा? इन नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 10 में से जब 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। साइन किसका आएगा? साइन कौन सा लगाऊं? बड़े वाले नंबर का। इसमें बड़ा कौन सा नंबर है? 10। 10 के पहले का कौन सा साइन है? प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा। अच्छा, अगर ये +5 -10 होता, अब क्योंकि एक प्लस एक माइनस का साइन है तो अगेन मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। कि जब भी एक प्लस और एक माइनस साइन वाले नंबर हो तो हमेशा माइनस करना है, याद रखना, हमेशा माइनस करना है। तो 10 - 5 क्या होगा? 5 होगा। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा नंबर होगा। 10 और 5 में कौन सा बड़ा नंबर है? 10। तो माइनस किसका आ जाएगा? साइन किसका आ जाएगा? बड़े नंबर का आ जाएगा। आइए चीज समझ आप लोगों को, और समझो। 7 - 13 +7 - 13 है। तो अब मुझे बताओ, प्लस और माइनस साइन है तो क्या करेंगे? माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहली बात क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। 13 - 7 कितना होता है? 6 होता है। साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का। 13 बड़ा नंबर है और इसके पहले किसका साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा आंसर। वहीं अगर ये -7 + 13 होता, तो एक प्लस एक माइनस है तो क्या करूंगा? माइनस करूंगा। माइनस करने से क्या आएगा? 13 - 7 क्या आएगा? 6 आएगा। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है? 13। 13 का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो आ जाएगा +6। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ जाए 11th पॉइंट। if two numbers are given, ठीक है, if two numbers are given and both have negative sign, then we add the numbers and apply नेगेटिव साइन। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? -5 - 7 ये दो नंबर्स हैं। दोनों नंबर्स का साइन कौन सा है? नेगेटिव है। मैं क्या करूंगा? इफ टू नंबर्स आर गिवन एंड बोथ हैव नेगेटिव साइन, दोनों का नेगेटिव है, देन वी ऐड द नंबर्स, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा। तो 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है। एंड ऐड द नंबर्स एंड अप्लाई नेगेटिव साइन, और साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। -10 - 25, ठीक है। 10 और 25 को जो मैं ऐड करता हूं तो आंसर क्या आता है? 35, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। तो अगर दो नंबर है, दोनों के आगे पॉजिटिव का साइन है तो क्या होगा? क्या होगा? दो नंबर से दोनों के आगे पॉजिटिव का साइन है तो हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। दो नंबर से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा? हमेशा माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। साइन किसका लगाऊंगा? जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़े नंबर का साइन होगा वो लगा दूंगा। ये हमने 10th पॉइंट में सीखा। अगर दो नंबर से दोनों का आगे नेगेटिव साइन है, अगेन मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। साइन किसका लगाऊंगा? नेगेटिव का साइन लगाऊंगा। क्लियर हो ये चीज आप लोगों को? ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन क्या है? अगर टू नंबर्स हैं हैविंग सेम साइन, तो मैं क्या करूंगा?
एडिशन, डिफरेंट साइन, दो नंबर है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर है 3 और 5, दोनों के सेम साइन है, आंसर क्या आ जाएगा, 8। मेरे पास दो नंबर है, दोनों के सेम साइन है, आंसर क्या आ जाएगा, -8। तो बेसिकली जब सेम साइन होंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया है। ठीक है, सेम साइन है और दोनों साइन पॉजिटिव है, तो हम आंसर में भी पॉजिटिव साइन लगाएंगे। सेम साइन है और साइन क्या है, नेगेटिव है, तो हम आंसर में भी नेगेटिव साइन लगाएंगे। क्लियर हो गई चीज। डिफरेंट साइन है, एक +3 है, एक -3 है, एक +5 है, तो डिफरेंट साइन होगा तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो 5 - 3 क्या होता है, 2। साइन किसका लगाऊंगा, जो बड़ा नंबर का साइन है, 3 और 5 में 5 बड़े, 5 का साइन क्या है, प्लस, तो +2 कर दूंगा। अगर ये +3 - 5 होता, डिफरेंट साइन है, क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। साइन किसका लगाऊंगा, जो बड़ा नंबर है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, और इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो -2 आ जाएगा। कंक्लूजन समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको भी, लिखिए। ठीक है, 12th लिखिए, बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीज़ मुझे लगता है आती होंगी, बस थोड़ा क्लैरिटी बढ़ जाएगी आप लोग की। बहुत बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है इन चीज़ों में। फिर आगे आपको क्या लिखना है, इफ 0 इज एडेड टू एनी नंबर देन द आंसर इज नंबर इटसेल्फ। अगर मैं किसी भी नंबर में 5 है, इसमें 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या था, 5। ठीक है, आंसर क्या आएगा, -5। अगर मैंने किसी भी नंबर में 0 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या था, 5। किसी भी नंबर में 0 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या था, -5। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, लिख लीजिए। अब एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड दोनों ही कर लेना। इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर देन द आंसर इज नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 5 - 0 क्या होता है, तो आंसर इज 5। -5 - 0 क्या होता है, आंसर इज -5। तो अगर 0 चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो किसी भी नंबर में से, तो आंसर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, ध्यान समझना। थर्टींथ, ठीक है, 13th पॉइंट। देखिए जी, मुझे क्या करना है, मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा मोटिव है, मल्टीप्लिकेशन का रूल समझा रहा हूँ। अच्छा, मेरा ये जो नंबर है ना, एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसका साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये मेरा नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर मेरा नेगेटिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, मेरा ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मेरा नेगेटिव नंबर है और ये भी नेगेटिव नंबर है और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा,
उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मुझे +5 को मल्टीप्लाई करना है +7 से, तो 5 × 7 कितना होता है, 35। प्लस प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर भी प्लस में आता है, ठीक है। अगर मुझे +5 को मल्टीप्लाई करना है -7 से, तो 5 × 7 क्या होता है, 35। आंसर क्या आएगा, -5 × -7 क्या होता है, -35 होता है। अच्छा, -5 × 7 बताइए क्या होगा, -35। अगर दो नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई करने में। साइन किसका आएगा, अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस का आएगा। -5 को मैं -7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 35। साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मेरा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है बताइए। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम साइन वाले, ठीक है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट साइन वाले, तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। देखें, सेम साइन आंसर पॉजिटिव, सेम साइन आंसर पॉजिटिव, डिफरेंट साइन, इन दोनों में डिफरेंट साइन है, आंसर नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर सेम साइन वाले दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, डिफरेंट साइन वाले दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर है ये चीज, आ गया समझ आप लोगों को, इजी है। देखिए इसको, लिख लिया, फिर ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने जो मल्टीप्लिकेशन रूल्स लिखे हैं ना, यहाँ पे आगे लिख लेना, व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, ये रूल कब अप्लाई होता है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो। आइए जी आगे बढ़े। 13th के बाद आते हैं हम 14th कॉन्सेप्ट पर। मल्टीप्लिकेशन रूल व्हेन more than two numbers are multiplied। when more than two numbers are multiplied। अब देखिए ध्यान से समझना, if negative sign appears even number of times, then answer is positive। दूसरा, if negative sign appears odd number of times, then answer is नेगेटिव। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करो। मोर देन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, तो देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 × -3 × 2 × -4 × 5, ये मैं मल्टीप्लाई किया। मुझे एक बात बताइए, नेगेटिव साइन कितनी बार आ रहा है, एक, तो दो बार आ रहा है। अच्छा, तो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन अपेयर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, देन आंसर इज पॉजिटिव। तो जो मेरा आंसर आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखिए 2 × 3 क्या होता है, 6, 6 × 2 कितना होता है, 12, 12 × 4 कितना होता है, 48, 48 × 5 कितना होता है, 240। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 240। साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि माइनस जो है वो दो बार आ रहा है,
माइनस जो है वो 2 बार आ रहा है। अच्छा, आपको पता है इवन नंबर ऑड नंबर क्या होते हैं? ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कांट बी डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। मुझे एक बात बताना, 18 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? क्या 18 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? आंसर इज यस। 18 अपॉन 2 9 होता है, ठीक है ना? तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर। अच्छा, मुझे बात बताइए, 63 इवन नंबर है ऑड नंबर है? बताइए, 63 इवन नंबर होगा या ऑड? क्या 63 2 से डिवाइड हो सकता है? आंसर इज नो। तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे पता चले कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? कैसे पता चले कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? बहुत इजी होता है। नंबर का अगर आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड हो सकता है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, और अगर आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये भी लिख लें क्या? फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। आप लोग लिखेंगे if the last digit of any number is divisible यानी can be divided by 2, तो that number is even number। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 18, 26, 34, 42, ठीक है ना? और मुझे एक बात और बताइए, अगर आखिरी डिजिट उस नंबर की 0 है तो? और 0 लिख लीजिए, ठीक है, और 0 लिख लीजिए, ठीक है। 50। देखो आपके लिखेंगे, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और इट इज 0, और इट इज 0। यहाँ पे अगली लाइन में लिख लेते हैं, इफ द लास्ट डिजिट of any number is 0, then that number is divisible by 2। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। और 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? जिसकी आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होती है। 18 का 8 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 8 2 8 अपॉन 2 4, 6 अपॉन 2 3, 4 अपॉन 2 2, 2 अपॉन 2 1, या फिर 0 हो, या फिर 0 हो। 50, 60, 70, 1000 एक्सेट्रा, ठीक है ना? ये सब भी आपके क्या है? ये सब भी आपके इवन नंबर्स हैं, क्योंकि ये सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। लिख लीजिए इस पार्ट को, एक बार रिपीट कर रहा हूं। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज इवन नंबर। एग्जांपल 18, 26, 34, 42। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एग्जांपल 50, 60, 70, 1000 एक्सेट्रा। और जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है वो क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। ठीक है जी, बस अगर आपको पता चल गया इवन नंबर है तो ठीक है, अगर वो इवन नंबर नहीं है तो वो एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, इफ एनी नंबर इज नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर, देन दैट नंबर इज एन ऑड नंबर। अगर कोई भी नंबर इवन नंबर नहीं है तो वो एक ऑड नंबर होगा। ठीक है जी, तो आपको इवन ऑड समझ आ गया? इवन ऑड समझ आ गया? आपको ये समझ आ जाएगा,
numbers which can be divided by अब आपको ये समझ आ जाएगा. If negative sign appear even number of times, then answer is positive. If negative sign appears odd number of times, then the answer is negative. तो इसका एग्जाम्पल हमने किया, इसका भी एग्जाम्पल करते हैं. ठीक है ना. देखिए जी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं. 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2. बताओ जी आंसर क्या होगा. मुझे एक बात बताइए, माइनस कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 बार. तो आंसर में पहली बात तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो आंसर नेगेटिव होता है. 2 2 4 2 8 2 16 2 32. तो मेरा आंसर आएगा -32. क्लियर हो गई ये चीज आप लोगों को? और देखना है कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर क्या आता है? 0 आता है. क्लियर हो गई ये चीज? इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 देन आंसर इज 0. क्लियर हो गया? तो कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई 0 हो गया कहीं भी, तो आंसर हमेशा 0 होगा. याद रखना है ये चीज. ठीक है, लिख लीजिए इसको. हेडिंग डालिए, रूल ऑफ डिवीजन. रूल ऑफ डिवीजन. तो बात कुछ ऐसी है, ध्यान समझना. अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, दोनों के साइन पॉजिटिव है, और ये नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, ये साइन जो है डिवाइड का साइन है, दिस अपॉन दिस, तो मेरा जो आंसर है वो भी पॉजिटिव आएगा. ठीक है जी. अगर मेरे पास दो नंबर हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मेरा आंसर भी नेगेटिव आएगा. मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तब भी मेरा आंसर नेगेटिव आएगा. अब ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव हो, या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव हो, आंसर नेगेटिव ही आएगा. और अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं और दोनों नेगेटिव हैं, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पे भी मैं क्या कंक्लूजन बना सकता हूँ? सेम साइन अगर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा. अगर डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा. एग्जाम्पल लेके चलें. अब एक और चीज ध्यान देना आप लोग, बहुत ध्यान से समझना. आपका एक नंबर है -2/5, एक नंबर है 2/-5, और एक नंबर है इस तरीके से. ठीक है, -2/5 लिखा जाए, या 2/-5 लिखा जाए, या फिर -2/5 लिखा जाए, ये तीनों एक ही चीज है. ऑल आर सेम थिंग. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सर -2/5 और 2/-5 एक चीज है या अलग अलग है? आंसर है सेम, बोथ आर सेम. माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, बात एक ही होती है. और चाहे माइनस का साइन बीच में हो, कई बार क्या होता है ना, बीच में होता है ना, 2 पे दिखता है ना 5 पे दिखता है, तब भी एक ही बात है. तो इन सभी को आप -2/5 लिख सकते हो, यानी 2/-5 को भी -2/5 लिख सकते हो, -2/5 को भी -2/5 लिख सकते हो. यानी अगर नेगेटिव का साइन बीच में हो या नीचे हो, उसको इजिली ऊपर लिखा जा सकता है, आंसर चेंज नहीं होगा. क्लियर हो गई ये चीज? लिख लो इसको भी. या फिर अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो. इस चीज को बता देता हूं मैं आप लोगों को. अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो तो -a/b इज इक्वल टू a/-b इज इक्वल टू -a/b. ठीक है, तीनों एक ही चीज है. माइनस का साइन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे बीच में हो, बात एक ही होती है. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस रूल पे बेस्ड. आइए, मेरा एक नंबर है
20/5। मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो अज्यूम किया जाता है वो पॉजिटिव साइन है। क्या अज्यूम किया जाता है? पॉजिटिव साइन है। अगर साइन सेम होगा तो जो आंसर है उसका आंसर, उसका साइन भी पॉजिटिव होगा, यानी अगर सेम साइन है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा। तो 20/5 क्या होता है? 4, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा। 20/-5 कितना होगा? 20/5 कितना होता है? 4। साइन कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर साइन डिफरेंट हो तो आंसर का साइन नेगेटिव होगा। -20/5 होता तो भी आंसर क्या होता? -4। ठीक है, डिफरेंट अगर साइन है तो आंसर क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर -20/-5 होता तो आंसर क्या होता? 4। ठीक है, आपने देखा होगा कि माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, जब भी माइनस में होता है तो माइनस से माइनस कट गया, 20/5 बचा, आंसर आ गया 4। ठीक है, तो माइनस में माइनस कटना मतलब यही होता है कि अगर सेम साइन होता है तो आंसर पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई ये चीज समझ आप लोगों को? ठीक है, तो ये मैंने लिखवाया आप लोगों को कि अगर सेम साइन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो आंसर पॉजिटिव होगा, डिफरेंट साइन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है आप लोगों को पता है? जैसे 20/5 है तो 20 क्या है? न्यूमरेटर। 5 क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर यानी जो ऊपर आता है, डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे आता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो आंसर भी क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पे भी माइनस है अभी भी माइनस है तो आंसर क्या होगा? प्लस होगा। अगर साइन डिफरेंट है, माइनस प्लस है तो आंसर माइनस, प्लस माइनस है तो भी आंसर माइनस। ठीक है, लिखिए इसको। कितने पॉइंट्स हो गए? मल्टीप्लीकेशन रूल 14 था, रूल ऑफ डिवीजन 15 था। ठीक है, रूल ऑफ डिवीजन 15 पॉइंट था हमारा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन अगर दोनों साथ हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 2/5/6/10, इसको डिवाइड किया जा रहा है एक दूसरे नंबर से जो कि है 10/3/5। ठीक है जी, तो देखो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं नंबर्स और डिवाइड भी हो रहे हैं, ये और ये डिवाइड हो रहा है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, पूरा पूरा क्या है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर। अगर मुझे इस तरीके से कोई नंबर दिया हुआ है और इसे सॉल्व करना है, तो आप याद रखना कि जब भी बीच में मल्टीप्लीकेशन के साइन होते हैं, ठीक है, तो नंबर्स जो है हम काट सकते हैं, नंबर्स को हम काट सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये ऊपर नीचे नंबर्स कट सकते हैं। 10 से 10 कट सकते हैं, ठीक है, 5 से 5 कट सकते हैं, और 3 1 सा 3 2 सा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर आप ऐसे नॉर्मली कैलकुलेटर पे करते तो देखो 2 5 10, 10 6 60, और 60 इंटू 10 600 आता, और 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 5 150 आता। तो 600/150 भी क्या होता है? 4 ही होता है। तो आप इतनी मेहनत क्यों करो जब चीजें कट कटू कर आंसर जल्दी आ सकता है, कट कटा कर जल्दी आ सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यू कैन कट द नंबर एज इट इज। ठीक है, whenever there is only multiplication sign, and numerator and a denominator, then numbers can be eliminated as it
इज सेम नंबर्स, लेकिन नंबर सेम होने चाहिए, या फिर अगर सेम नहीं है तो डिवाइड हो रहे हो। जैसे 10 से 10 तो एज इट इज कट गया, 5 से 5 एज इट इज कट गया, बट यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 3 था, तो ये 3 1 for 3, 3 2 for 6 होता है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ। क्लियर हो गई ये चीज। अच्छा, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता, मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, 2 into 5 प्लस 5 into 10 अपॉन 10 into 6 प्लस 2 into 3। ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये वाला 10 और ये वाला 10 काट सकते थे? क्या आप ये वाला 2 और ये वाला 2 काट सकते थे? आंसर इज नो। क्यों? हमने बोला था कि जब न्यूमरेटर में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, यहां पर तो एडिशन का साइन आ गया बीच में, डिनोमिनेटर में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, यहाँ पे एडिशन आ गया बीच में। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, तो यहाँ पर ये नंबर एज इट इज नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता इंस्टेड ऑफ एडिशन का साइन, तो हम काट सकते थे, तो हम चीजों को काट सकते थे। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं इंडिविजुअली करना पड़ेगा। 2 into 5 10, 5 into 10 50, 10 into 6 60, 3 2 6, तो ये आ गया 60 और ये आ गया 66। ये ऐसे होगा सॉल्व। ठीक है, तो इसको आप 30/33 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 2 से काट दिया, 2 30 और 2 33। ठीक है, तो 30/33 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। आप कैलकुलेटर पे चाहे 60/66 सॉल्व करो, चाहे 30/33 सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप क्या करें, कैलकुलेटर उठाएं, 60 डिवाइड बाय 66 करें, इक्वल टू दबाएं, तो आपका आंसर आएगा 0.9090909090। ठीक है, और अगर आप 30/33 करते हो, तब भी आपका आंसर वही आएगा 0.9090909090। ठीक है ना, तो बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, मेरा नंबर्स जो है वो कुछ ऐसे हैं, -2 into 5 into 6 into 9 into 3, और डिनोमिनेटर में है -5 into -9 into -6। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। अब देखो, अब बोलोगे कि सर यहाँ पर तो माइनस का साइन भी आ रहा है और मल्टीप्लाई का साइन भी आ रहा है, तो क्या हम नंबर्स को काट सकते हैं? क्या हम नंबर को काट सकते हैं? ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता नहीं कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और यहाँ पे माइनस का साइन भी है, तो मैं इसको कैसे रीड करूं? मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है, तो एलिमिनेट किया जा सकता है। हाँ जी, आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो -9 है, ठीक है, ये किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, ये मेन मैटर करता है। अगर मैं बात करूं -9 की और -6 की, तो ये दो नंबर्स आपस में माइनस नहीं हो रहे और ऐड भी नहीं हो रहे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ -5 और -9 की, ये दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस नहीं हो रहे। क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो तीन नंबर्स हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इसको इस तरीके से रीड कर सकता हूं कि when there is multiplication sign only in numerator and denominator, then the numbers can be eliminated। मैं वो चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। अब देखिए इशू क्या आएगा, सर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -9 है, कैसे काटे? कोई नहीं, काट दो। जब काटोगे तो ऊपर यहाँ पे -1 लिख देना। क्या लिख देना? -1। -6 है और यहाँ पे +6 है, कट सकते हैं। हाँ जी, 6 और 6 काट दो, यहाँ पे -1 लिख देना। अब बोलोगे कि सर -1 न्यूमिनेटर में लिखे या डिनोमिनेटर में लिखे? कहीं भी लिख दो, एक ही बात है। मैंने आपको क्या बताया था कि -a/b हो या फिर a/-b हो, बात एक ही होती है। बताया था मैंने आपको, बात एक ही होती है। जब बात एक ही होती है तो माइनस कहीं भी लिख दो, डजंट मैटर। अब 6 और 6 को काट के -1 इधर भी लिखोगे तब भी आपकी आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, 5 और 5 कट सकते हैं, -1 यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना पड़ेगा, दैट मैटर्स। ठीक है ना। अब बताइए, हम थोड़ा
चीजें सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे -2 बचा है, इनटू 5 कट चुका है, 6 कट चुका है, और यहाँ पे -1 बचा है। ठीक है, नीचे -1 बचा है, इनटू -1 बचा है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर के आगे साइन पॉजिटिव का आता है, याद है आप लोगों को? जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे भी सेम साइन है तो आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 1 इज 1, और साइन कौन सा आएगा? क्योंकि दोनों सेम है तो +1। तो 2/1 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 2/1 और 2 एक ही बात होती है। क्लियर हो गई चीज? तो हम एक और चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, क्या? वेन एवर देयर इज नो डिनोमिनेटर of any numerator, then always assume it to be 1। कई बार आपके पास नंबर्स गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर गिवन है 2 + 5/7, तो इस 2 + 5/7 को आप 2/1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है? ठीक है, एलसीएम लेकर कैसे लिया जाता है बाद में सीखेंगे। ठीक है, अगर अभी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 19/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 कॉमन आ जाएगा नीचे, 7 इंटू 1 is 7। अब यहाँ पर क्योंकि मैं 2 के नीचे भी 7 लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 2 के नीचे भी 7 लेके आ रहा हूँ, तो मुझे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 7 14 आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी 7 था तो मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 इंटू 1 is 5। ठीक है ना, तो 14 + 5/7 19/7 आ जाएगा। अच्छा, 14 + 5/7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 14/7 + 5/7। ठीक है, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 7 1 सा 7 2 सा, तो 2 + 5/7 अगेन वही आ जाएगा जो पहले था। पहले भी 2 + 5/7 था, 2 + 5/7 वही आ गया। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है हम कहाँ सीखेंगे? एलसीएम एचसीएफ में सीखेंगे जब वो पढ़ेंगे। अगर अभी आपको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाली क्लासेस में भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी तो उस पर आप होल्ड डाल सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो। ये समझ आ गया आप लोगों को? ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट्स आते हैं कई बार। ठीक है, तो ये क्लियर होना जरूरी है। तो हमारी जो क्लास है आज की वो ऑलमोस्ट 1 आवर की हो चुकी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बाकी चीज़ें। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ होमवर्क दे दिया करूँ, ठीक है, जिससे कि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर पाओ। एंड इन केस अगर आपको होमवर्क नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जब तक आपके पास ये वीडियोज़ जाएँ तब तक आपके पास कुछ वर्कशीट्स भी पहुँच जाएँ, जैसे कि आप उनको सॉल्व कर सको। इन केस अगर नहीं आ पाती तो खाली मत बैठना, आप कहीं भी बेसिक मैथ के क्वेश्चन सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे बेसिक मैथ क्वेश्चंस, उनको सॉल्व कर लेना। उनको सॉल्व करके अपना ये जो बेसिक मैथ्स है इसको क्लियर कर लेना, स्ट्रॉन्ग कर लेना, और इसको अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेना, जैसे कि आपको आगे चल के जब मैथ्स पढ़ोगे फाउंडेशन सी है फाउंडेशन की, तो उसमें बिल्कुल भी कहीं भी दिक्कत ना है। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।